नमस्कार साथियों, मैं पीएल गुप्ता, गुप्तवंश प्रचारक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे समाज के भुर्जी फौजी दीनदयाल सक्सेना जी, जिन्होंने मेरी पोस्ट पर बहुत सुंदर कमेंट किया। और जब से वह सोशल मीडिया पर हमने उनको देखा है, जब से हमारा उनका परिचय हुआ है, मुझे पहली बार लगा कि उन्होंने अपने मन की बात, अपने ज्ञान की बात हमारे पोस्ट पर कमेंट किया है, जिसको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। कि उनके द्वारा लिखा गया कि मनुवादियों ने सभी वर्णों को विभिन्न भागों में बांट दिया, विभिन्न जातियों में बांट दिया, लेकिन स्वयं एक रहे और हम लोग उनका पालन नहीं करते। तो जैसे कि मैं ये कमेंट आपको नीचे लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए कि ये जो इनके द्वारा कमेंट किया गया है, बहुत ही सच्चाई इस कमेंट में लिखी गई है। वो सच्चाई जो सब लोग कह नहीं सकते। और इन्होंने हमारे पोस्ट पर ये कमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की आशा है कि इन्हें सच्चाई पता है, सच्चाई जानते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों एक जाति को एकत्रित करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, एक जाति को पहचानने की बात करते हैं, जबकि मनुवादियों द्वारा हमें जातियों में बांटकर वैश्य वर्ण को, कानकुज वैश्य को जातियों में बांटकर ही कमजोर किया गया। यदि वैश्य वर्ण को, कानकुज वैश्य को अगर जातियों में ना बांटा गया होता, तो जो मैं बात कहता हूं, जिस इतिहास की मैं बात करता हूं कि ये वैश्य जिनके वंशज हम समुद्रगुप्त के, जो मैं गुप्त वंश की बात करता हूं, वो वैश्य वर्ण का ही युग है। क्योंकि मनुवादियों को पता था कि अगर वैश्य को अगर जातियों में नहीं बांटा गया, तो वैश्य के अंदर वो ताकत है कि वैश्य द्वारा जो है शासन सत्ता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वैश्य वर्ण को विभिन्न जातियों में बांटकर छोटा बड़ा ऊंच नीच बना दिया गया। तो जैसे कि फौजी दीनदयाल द्वारा जो कमेंट किया गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपके पास ये ज्ञान है, आपने जो लिखा है ये सबकी लिखने की क्षमता नहीं है। जानते तो बहुत सारे लोग हैं इसको, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बात कर दे। आप एक फौजी हैं, मैं भी आपको एक देश का फौजी होने के साथ साथ एक समाज का फौजी मानूंगा। लेकिन जो बातें आपने कमेंट में लिखी है, इस बातों पर आप विचार करें, इस पर आप मुहिम चलाएं, क्योंकि आपकी विचारधारा है, लिखी है आपने। कहीं ना कहीं ये विचारधारा आपके अंदर है, कहीं ना कहीं ये सोच आपके अंदर है। वो सोच आप क्यों दबाए बैठे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो वो सोच है, वो जानकारी है, आप दबा कर बैठे हैं? जिस तरह मनुवादियों द्वारा वैश्य वर्ण को तोड़ा गया है जातियों में, हमें आज आवश्यकता है कि हम फिर से वैश्य वर्ण जात के बंधनों को तोड़ करके वैश्य वर्ण एकत्रित हों और अपने गौरवमय इतिहास को प्राप्त करते हुए अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हम एकत्रित हों, राजनीतिक भागीदारी प्राप्त करें। जय वैश्य वर्ण, जय गुप्तवंश।